सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13.4 13.5 एक्सरसाइज से आज कंटिन्यू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 13.5 पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को। तो अभी तक हमने जो एक्सरसाइज करी है उन सभी एक्सरसाइज में था एरिया, अब यहां से आपका आ गया है वॉल्यूम भी, और ऑलरेडी हमने जितनी भी फिगर पढ़ी है उन सबके वॉल्यूम्स के फॉर्मूले भी हमने उसी वक्त लिख लिए थे, तो हमें फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? तो देखिए यहां पर जो डायमेंशन दिया होता है इस तरह से, ये किसे डिनोट करता है? L, B और H। तो जो मैच बॉक्स है उसका डायमेंशन दिया है और हमें फाइंड करना है एक पैकेट का वॉल्यूम जिसमें ऐसे 12 बॉक्सेस होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसके बाद हम पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकाल लें, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक पैकेट में ऐसे 12 बॉक्सेस हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कीजिए वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। तो बेटा एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मैच बॉक्स का शेप क्या हुआ? क्यूबॉइडियल, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है बेटा 2.5 और हाइट है यहां पर 1.5। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। अभी से मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि आगे हमें पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालना है जिसमें से 12 बॉक्सेस होंगे, तो फाइनल मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। तो लास्ट में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट, volume of packet containing 12 volume of packet containing 12 boxes। तो पूरे पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा जिसमें ऐसे 12 बॉक्स होंगे, जितना भी यहां पर एक बॉक्स का वॉल्यूम आया है इस पूरे को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, जितना भी आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले काम करना 4 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा। 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अब 10 और 1.5 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे पैकेट में ऐसे 12 बॉक्स हैं, पूरे पैकेट का वॉल्यूम दिस। सभी को क्लियर हो गया बेटा? जी बेटा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? या तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कितने वाटर को ये होल्ड करेगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है, लेकिन हमें यहां पे निकालना
है कितने लीटर, लास्ट में जो मीटर आएगा उसे लीटर में चेंज कर लेंगे। इन्हें तो फॉर्मूला भी दे दिया हमें चेंज करने का। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें तो यार ना। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं। तो कितने लीटर वाटर को होल्ड करेगा, इसका मतलब है यहां पर टैंक का क्या निकल रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। शेप यहां पे क्यूबॉइड का है, इसका मतलब है वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। वेयर इज द लेंथ, ये रही 6 4 नहीं है 5 है, 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर हमारा आएगा अभी मीटर क्यूब में आ रहा है। पहले यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इन्हें कर लें, इन्हें करना सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, 30 बन रहा है ना, ये देख लिया करो कहां पे 0 मिल रहा है। अब इस 0 से 45 इसके पॉइंट को हटा दो तो 3 इंटू 45 आ जाएगा। आंसर आ रहा है मीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई करके बताओगे कितना आ रहा है। 3 इंटू 45 का मतलब है 135। अब लीटर में लाना है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कितना आना चाहिए, 135,000 लीटर। एनी डाउट? तो ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चन तो ज्यादा आसान नहीं लग रहे हैं तुम्हें ना? श्योर भी करते हैं बेटा, लीजिए नोट करें, आराम से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्यूबॉइडल वेसल इज इतने मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 cubic meter of a liquid? लॉन्ग का मतलब है लेंथ, वाइड का मतलब हो गई विड्थ। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ हाई का मतलब है हाइट निकालनी। जो 380 मीटर क्यूब है ये क्या है, मीटर क्यूब में क्या होती है, कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम। सो वॉल्यूम गिवन इज 380 मीटर क्यूब। लेकिन क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L BH, लेंथ 10 है, विड्थ 8 है और हाइट का ही पता लगाना है। क्या लगता है आ जाएगा? 38/8, 19/4 सॉल्व करके आएगा 4.75 मीटर। देख लो बेटा सबका आंसर हो रहा मैच। आ गया सबका इतना आंसर? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of, ये भी देख लो रेट यहां पर ₹30 पर मीटर क्यूब है। यानी जो डिगिंग की कॉस्ट है वो कॉस्ट यहां पर मीटर क्यूब में दे रखी है। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालने से पहले हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ पिट।
अब पिट का जो शेप होगा वो क्या होगा बेटा, क्यूबॉइड होगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इज 8, width है 6 and height is 3। क्लियर? इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताएंगे कितना आ रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट, और कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब, कितनी है 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट, 30 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें, जितना भी टोटल वॉल्यूम आया मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज, और कितना मिल रहा है, 4320। सबको मिला बेटा ये आंसर, 4320 सबका आ गया। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए इसे बेटा। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज इतने लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द विड्थ of the tank if its length and the depth are respectively 2.5 and 10. Solution number 5. We are given volume of tank 50,000, 50,000 लीटर। अगर हम देखें ना बेटा आगे, तो ये डायमेंशन मीटर में दे रखी है, तो इस लीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर इस लीटर को हम मीटर में चेंज करें तो कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब में, अभी हमने पढ़ा है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, अगर लीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड, 50 मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम। लेंथ ऑफ द टैंक इज 2.5, और डेप्थ का मतलब है बेटा हाइट, कितनी है हाइट, टैंक का वॉल्यूम दिया तो इतना है, बट होता कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया तो इतना है बेटा, लेकिन होना चाहिए LBH। इसमें लगाएंगे वैल्यूज को, लेंथ 2.5 है, विड्थ का अभी अता पता नहीं है कुछ हमें, क्लियर और नॉट, मीटर क्यूब में आएगा बेटा वॉल्यूम। एक काम और कर लो, 2.5 और 10 को मल्टीप्लाई भी कर लो यार, है ना, तो सही रहेगा, ये पॉइंट हट जाएगा इसका, 25 इंटू बी मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमने जब इवेल्युएट करा फॉर्मूले से हमें इतना मिला, दिया इतना है, ये दोनों वॉल्यूम है तो एक ही टैंक के, टैंक थोड़ी ना कोई अलग है,
इट मींस दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए 25 इंटू बी 50 के इक्वल होगा। इससे हमें बी कितना मिलेगा 2 मीटर। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A village having a population of 4000 require 150 liter of water per head per day। विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है और पर हेड जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो है 150 लीटर और पर डे का मतलब वो एक दिन की, मतलब एक दिन में एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो 150 लीटर है। इट हैज अ टैंक मेजरिंग इतने मीटर बाय इतने, तो एक टैंक है जिसका मेजरमेंट इतना है। क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए जो टैंक का वाटर होगा ये कितने दिनों के लिए इनफ होगा, कितने दिन चल सकता है, मतलब अगर हम इसे वैसे कहें तो कितने दिन चल सकता है। क्वेश्चन का मतलब सभी को क्लियर हुआ या और डीप में बताना है? वैसे क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हम कराएंगे इसका सॉल्यूशन। लीजिए, तो पहला काम बेटा हमें यहां पर क्या करना होगा, पर हेड पर डे वाटर की रिक्वायरमेंट है 150 लीटर। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम ये निकाल देते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के लिए एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो थोड़ा लैंग्वेज का भी यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा यार। लिखो, वाटर रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे का मतलब हुआ एक पर्सन को एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, 150 लीटर चाहिए। नाउ फाइंड करेंगे पूरी पॉपुलेशन को एक दिन में कितना वाटर चाहिए। वाटर रिक्वायर्ड फॉर होल पॉपुलेशन water required for whole population in one day, मतलब एक दिन में, या पर डे लिख सकते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन को पर डे कितना वाटर चाहिए होगा, एक की वाटर रिक्वायरमेंट अगर 150 लीटर है बेटा, पॉपुलेशन कितनी है 4000 की है, तो पूरी पॉपुलेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी हो गई 4000 मल्टीप्लाइड बाय 150 लीटर। ये ध्यान रखना 150 लीटर, क्योंकि ये सब कुछ लीटर में चल रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर टैंक का मेजरमेंट देखें तो टैंक का जो मेजरमेंट है बेटा वो किस में दिया है, मीटर में दिया है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये वाटर रिक्वायरमेंट हमने पूरी पॉपुलेशन की निकाली है लीटर में, इसे हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मैं लिखता हूं इसे यहां पर, हमने अभी निकाला है पूरी पॉपुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट कितनी आई थी 4000 इंटू 150। पहले हम इसे कैरी कर लेते हैं फिर आराम से करेंगे। 4000
इंटू 150 लीटर। अगर इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे बताइए? अगर इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे बेटा? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे? तो इससे बेटा 1000 से कर लो डिवाइड। कितना आ जाएगा? 600 मीटर क्यूब। अब इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक 2015-6, ठीक है। अब हम फाइंड कर रहे हैं हाँ मैं समझ गया, ये एक जीरो यहां पे ड्रॉप हो गया था ना, 4000 हो गया, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। सही है, ये सही है। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक 2015-6। मीटर क्यूब। अब सुनो बेटा, वैसे तो बहुत सिंपल है, डिवाइड करते हैं, है ना। कभी कंफ्यूजन हो जाता है डिवाइड किसको करेंगे कैसे करेंगे, तो उसकी तरीका सुनो। हमें निकालना है जो टैंक में वाटर है ये कितने दिनों तक चलेगा। तो हमने मान लिया जो टैंक में वाटर है ये पूरी पॉपुलेशन के लिए x दिन तक चलेगा, मतलब x दिन तक सफिशिएंट है। यानी नंबर ऑफ डेज को हम अभी x मानने वाले मैं लिखवाऊंगा। अगर पूरी पॉपुलेशन को एक दिन में, ये ध्यान रहे हम यहां पर निकाल रहे थे पूरी पॉपुलेशन का 1 डे के लिए, इसको मैंने यहां पे लिखा भी था, देखिए पर डे। तो पूरी पॉपुलेशन का ये हम 1 डे के लिए निकाल रहे थे, और अगर नंबर ऑफ डेज को हम x मान लेंगे तो x दिन में पूरी पॉपुलेशन को कितना चाहिए होगा? 600 इंटू, अरे बेटा बताओ तो, नंबर ऑफ डेज को अगर हम x मान लेंगे यानी जो टैंक में वाटर है ये x दिनों तक लास्ट करेगा या रहेगा या सफिशिएंट होगा। तो एक दिन में अगर पॉपुलेशन को इतना वाटर चाहिए तो x दिन में कितना चाहिए होगा? इतना इंटू x, और वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो देखो स्टेटमेंट, लेट वॉल्यूम, let water in tank last for x days। ये बात समझ में आई भाई? टैंक में जो पानी है वो x दिन तक के लिए चलेगा या रहेगा। तो यहां पर हमने क्या फाइंड करा था? पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी पॉपुलेशन को जो वाटर चाहिए कितने दिन के? एक दिन में। कितना था? इतना। अगर टैंक का वाटर x दिन तक लास्ट करेगा तो पूरी पॉपुलेशन को x दिनों में कितना वाटर चाहिए होगा? क्या करोगे? इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे? वाटर required for whole population for x days।
तो पूरी पॉपुलेशन को बेटा x दिनों में कितना पानी चाहिए? 600 मल्टीप्लाइड बाय x मीटर क्यूब। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये किसके इक्वल होना चाहिए? जितना भी टैंक का क्या है? वॉल्यूम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन 80, 600 मल्टीप्लाइड बाय x बराबर वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट इज 20 मल्टीप्लाइड 15 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, बहुत आराम से आंसर आएगा, लोग करा देते हैं। ये ऐसे ऐसे करके कैंसिल कर लो ना, 2 से 30, 15 से फिर 2 टाइम 2 से फिर 6 को कैंसिल करा। नंबर ऑफ डेज, एनी डाउट बेटा? बस केवल कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट इसके पीछे क्या होगा। और सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चनों में, हालांकि अभी ऐसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हम आगे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लैंग्वेज दे रखी होती है उसमें लैंग्वेज को समझो। तो यहाँ पर ना कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, किसे डिवाइड करें, ऊपर किसे रखें, नीचे किसे रखें। तो तरीका यही है भाई, हम बिल्कुल सिस्टम से चलें और बिल्कुल ऐसे स्टेप को फॉलो करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाएंगे। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, गो डाउन। गो डाउन जानते हो बेटा? गो डाउन, गो डाउन। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं गो डाउन को? गोदाम ना। तो खैर ये वही गोडाउन है, गोदाम जिसे बोलते हैं। गोडाउन का डायमेंशन वी आर गिवन, हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जिनका डायमेंशन ये है, कितनी इसमें रखी जा सकती हैं। एक और वैसा ही क्वेश्चन लगभग जो अभी पूरा हुआ है। फाइंड कर लेते हैं गोडाउन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लो यार पहले। गोडाउन का वॉल्यूम 40, 25, 15 मीटर क्यूब। अब हम एक वुडन क्रेट का निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट। तो एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम आएगा 1.5, 1.25, 0.5। ओके बेटा? अब सुनिए, इसके बाद हम ऐसा मान लेंगे इस गोडाउन में हम x वुडन क्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेट x wooden crates stored in godown अगर एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम इतना है, x का कितना होगा? x का कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ x
वुडन क्रेट्स। तो बेटा अगर एक का वॉल्यूम इतना है, हमें x का निकालना होगा, हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 1.5, 1.25 और 0.5, इस पूरे को हमने x से कर लिया मल्टीप्लाई। यहां पे थोड़ा सा 1.5 बनाएंगे ढंग से। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, जितना भी x वुडन क्रेट का वॉल्यूम है ये गोडाउन के वॉल्यूम के ही तो इक्वल होगा ना, क्योंकि गोडाउन में तो रखना है क्रेटों को। तो फिर से वही एटीपी, x वुडन क्रेट का वॉल्यूम 1.5, 1.25, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय x, ये होगा गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो अब हमें मिलने वाली है बहुत जल्दी x की वैल्यू 40, 25, 15 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.25, 0.5। कैलकुलेशन की अगर बेटा बात करें ना, तो यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो और इसमें भी पॉइंट हटा के बढ़ा दो। 40, 25, 15, 15, 125 और 5। ऊपर कितने जीरो आएंगे, एक जीरो, दो जीरो, ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, तो 1, 8। ओके बेटा, अब हो जाएगा सॉल्व जल्दी जल्दी, है ना। ये कैंसिल कर दिया, 5 से यार इसे कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स होगा, फिर 5 से 125 कैंसिल कर दो, 5 टाइम हो जाएगा, फिर 5 से इसको कर दो, हाँ ये 25 होगा, 25 से फिर इसे कर दो 400, तो x आ जाएगा 16,000 मतलब 16,000 क्रेट्स। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा कैलकुलेशन हमने सरफेस एरिया वाले में करी थी। एनी डाउट बेटा यहां तक? ओके, तो 8th क्वेश्चन को पढ़ो फिर। अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है, उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उससे 8 क्यूब में कट किया गया इक्वल वॉल्यूम में, सभी का वॉल्यूम मतलब इक्वल है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, नए क्यूब की साइड क्या होगी, और हमें रेशियो में निकालना है उनके सरफेस एरिया के बीच में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भाई मान लो ये एक सॉलिड क्यूब है, ऐसे करके ये सॉलिड क्यूब हो गया। अब क्या करा जाता है, इस क्यूब की साइड है 12, इस क्यूब को कट कर लिया छोटे छोटे 8 क्यूब में, ऐसे करके ये पूरे 8 क्यूब में कट कर लिया, एंड सो ऑन। तो हमें बताना है यहां पर जो ये क्यूब कट किए गए इनकी साइड क्या होगी। देखिए सुनो, कंसेप्ट क्या है। अगर हम देखें तो जितने भी यहां पर 8 क्यूब बन रहे हैं, ये सारे 8 क्यूब बने तो इसी से हैं, यानी इन सभी 8 क्यूब का वॉल्यूम और इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। तो इसका वॉल्यूम
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज 8 क्यूब। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला जाए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 12, बड़ा क्यूब मतलब, तो इसका वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। 3 बार लिख दिया मैंने इसे, यूनिट अभी देख लेंगे बाद में। अब हमने क्या करा, इससे जो क्यूब बने छोटे छोटे, उस एक क्यूब की साइड को हमने x मान लिया है। साइड ऑफ ईच क्यूब bx लिख लीजिएगा इसे। लेट साइड ऑफ ईच क्यूब बी x। अगर हम एक क्यूब का वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, साइड का क्यूब। अब फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। साइड क्यूब होता है बेटा। और ऐसे यहां पर कितने क्यूब बन रहे हैं, 8, तो सबका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स, ऑल क्यूब्स, जो भी आपको कहना है, ये हो जाएगा बेटा 8x क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंडीशन, क्या बनेगी कंडीशन, इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम इन सभी 8 क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा ना। यानी x क्यूब आएगा 12 12 12 अपॉन 8। कर लोगे सॉल्व या कराएं, चलो करा देते हैं यार लोग। 2 2 जा 4 है, फिर 2 से कर लो इसे। तो 6 का क्यूब बना दिया मैंने ऊपर, और यहां पे x क्यूब था, इसका मतलब है x क्या आना चाहिए, क्यूब। सीधे लिखो ना 6, भाई मल्टीप्लाई करें फिर क्यूब निकालें, क्या फायदा, करो मत मल्टीप्लाई, 3 दिख गए सीधे, तभी तो मैंने ऐसे करा है ये। तो ये बेटा x आ गया 6, मतलब जो यहां पर छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, इन क्यूब की साइड 6 6 होगी। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब आगे क्या करना है, रेशियो बिटवीन दिया सरफेस एरिया। अब दोनों के सरफेस एरिया के बीच का रेशियो निकलेगा, यानी जो क्यूब की साइड 12 थी, पहले उसका एरिया निकालो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड कितनी थी बेटा, 12। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², यही होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे, या श्योर, अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। इजिकल टू क्यों लिखा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 6a², यानी 6 इंटू, और हमें निकालना दोनों का रेशियो। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज, इसका क्या आया था, 6 इंटू 12²। 12² को 2 बार लिख दिया मैंने,
और इसका आया है 6 इंटू 6 स्क्वायर। 6 से कर दो 2 टाइम, 6 से कर दो 2 टाइम्स। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज क्या मतलब, बोलो। रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1, यानी हम कह सकते हैं रेशियो 4:1। ठीक है, एनी डाउट बेटा? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए 9th क्वेश्चन, यहीं पे छुपा हुआ था, ये ढूंढ लिया से। और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस तरह के रेट वाले। ऐसे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। 10th क्लास में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से हम समझेंगे और आराम से करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है इसमें। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। क्वेश्चन ये कह रहा है एक रिवर जो इतने मीटर डीप। अच्छा, रिवर की डेप्थ का क्या मतलब हुआ? रिवर की डेप्थ का मतलब हो गया हाइट। 40 मीटर वाइड का क्या मतलब हुआ है? अच्छा, और ये दिया है यहां पर रेट 2 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये स्पीड। गुड, अच्छा साइंस लगा दी यहां पे तुमने यार। अब मैं बताता हूं तुम्हें। इन दोनों को छोड़ दो तो हो ही जाना है, सीधे ध्यान फोकस इस पे करना है। 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ऐसे तो हम स्पीड को लिखते हैं। अच्छा, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन यही तो होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब है? 1 आवर में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है और स्पीड दी है 2 किलोमीटर पर आवर। इट मींस 1 घंटे में रिवर से कितनी लेंथ तक वाटर फ्लो हो गया। 1 घंटे में रिवर से कितनी लेंथ तक वाटर फ्लो हो गया? 2 किलोमीटर। तो ध्यान रहे बेटा, ये है तो स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करा, इसका मतलब है लेंथ। भाई जो रेट दिया होता है, तुम कह रहे हो स्पीड है, स्पीड भी तो ये डिनोट करती है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? लेंथ। तो यहां पर हम इसे बोलते हैं ना लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। मतलब जो रिवर है उसमें 1 घंटे में 2 किलोमीटर की लेंथ तक वाटर फ्लो हो गया। अब सुनिए, 1 किलोमीटर में जो वाटर फ्लो होता है 1 आवर में, 1 घंटे में जो वाटर फ्लो होता है ये 2 किलोमीटर की लेंथ तक होता है बेटा। अब क्योंकि हमें लास्ट में निकालना है इन अ मिनट, ये ध्यान रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, 2000। तो हम कह सकते हैं रिवर में जो वाटर फ्लो होगा ये 1 आवर में 2000 मीटर की लेंथ तक होगा। अब एक बात ध्यान रख लो, ये जो यूनिट आपको जिस बेसिस पर दी है ना, वॉल्यूम भी उसी बेसिस पर निकलेगा। अगर ये दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर हम 1 घंटे में
कितना रिवर से वाटर फ्लो होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम इन 1 आवर ही निकाल पाएंगे। वो अलग बात है, बाद में उसे हम चेंज कर दें। तो 1 घंटे में रिवर से इतने वाटर की लेंथ फ्लो हो गई, इसे हम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम भी कहा करते हैं। सिंपल अगर हम समझें तो 1 घंटे के लिए रिवर का शेप क्या है, क्यूबॉइड, यानी 1 घंटे के लिए ये उस क्यूबॉइड की क्या हो गई, लेंथ। बाकी विड्थ और हाइट तो तुम्हें मालूम है। तो हम यहां पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू रिवर इन 1 आवर, यही लिख देते हैं यार, चलो इन 1 आवर, 1 घंटा, दैट इज LVH। लेंथ बोले तो 2000 है, और बेटा विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये पॉइंट बताओ, सभी को क्लियर है? 1 घंटे में कितने वाटर का वॉल्यूम फ्लो हो गया, कितना हो गया, लेकिन हमें निकालना है समुद्र में 1 मिनट में कितना वाटर गिरेगा। 1 घंटे का क्या मतलब है, 60 मिनट, यानी जो वॉल्यूम हम बेटा निकाल रहे हैं, ये वॉल्यूम कितने मिनट का आया, कितने मिनट का आया, 60 मिनट का आया। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही तो होता है। तो 60 मिनट में इतना वाटर फ्लो हुआ, हमें निकालना है 1 मिनट में कितना फ्लो होगा, यहां लिख देते हैं। तो 1 मिनट में वाटर कितना फ्लो होना चाहिए, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे किससे बेटा, 60 से, ठीक है। लो ऐसे ऐसे करके कैंसिल कर दो, लो 2 से कर दो, ये 100 कितना आ जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। तो 1 घंटे में, सॉरी इन अ मिनट, वाटर फॉल इनटू द सी इज इतने मीटर क्यूब। एनी डाउट, नोट कर लो बेटा। यस बेटा, नोट हो चुका। तो इस लेक्चर में कवर कर ली है ये वाली एक्सरसाइज हमने पूरी 13.5। इसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को फिर पूरा कवर करेंगे। मिलते हैं कल बेटा, रिवाइज करें, लिख लिख के देखें। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।